नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं कि जो यूकेपीएससी के द्वारा लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक का विज्ञापन निकाला गया है, प्रयोगशाला सहायक की भर्ती निकाली गई है, उसके संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट्स हैं। साथ साथ हम यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसके एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से है और किस प्रकार आपको उस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। सिलेबस देखेंगे यहाँ पे और सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आपको कैसे आगे बढ़ानी है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपकी एग्जाम रणनीति कैसी होनी चाहिए, आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है लैब असिस्टेंट की, इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं जो एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि इस समय एग्जाम पैटर्न में काफी बदलाव किया गया है। क्योंकि पिछली बार जब विज्ञापन निकला था तो इसका जो एग्जाम पैटर्न था वो इस प्रकार से नहीं था। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जहां पे अभ्यर्थियों को थोड़ा मुश्किलें हो रही है समझने में, इसमें होंगे 2 पेपर, ठीक है, और दोनों के आधार पर आपकी मेरिट तय होगी। यानी टोटल ये 300 नंबर का पेपर है। 300 नंबर यानी 300 मार्क्स का क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। इसमें जो पहला प्रश्न पत्र है दोस्तों सभी के लिए कॉमन है, जिसमें जीएस आएगी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। इसका सिलेबस अभी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे और इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। वैसे जो जीएस का ये सिलेबस है दोस्तों, इसकी तैयारी आपको जरधारी क्लासेस के माध्यम से भी कराई जाएगी और बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जरधारी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रश्न पत्र 1 में जीएस, जिसमें 100 है प्रश्नों की संख्या और 100 अंकों का ये पेपर होगा 2 घंटे का। और जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो है दोस्तों विषय परक जानकारी। अब यहाँ पे लगभग 5-6 सब्जेक्ट दिए गए हैं जो कि प्रायोगिक सब्जेक्ट हैं, जिसमें यानी जो जिसमें क्या होती है, लैब होती है, जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। तो वो क्योंकि यहाँ पे आपको बनना क्या है, प्रयोगशाला सहायक बनना है आपको, तो इसलिए इन सब्जेक्टों में जानकारी होनी चाहिए। तो लगभग 5-6 ऐसे सब्जेक्ट दिए गए हैं जो कि आपके रहे होंगे 12th में। तो उसमें से आपको देखना है कि आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, उस सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करके और फिर उस सब्जेक्ट से अप्लाई करना है और वो पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का। तो यहाँ पे दोस्तों जो दोनों ये प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र 2, ये डिसाइड करेंगे आपके मार्क्स। और इसमें क्योंकि प्रश्न पत्र 2 में तो सब्जेक्टिव है, तो जिस सब्जेक्ट में रुचि होगी वो उस सब्जेक्ट को लेगा। तो कुल मिला के जो मेरिट डिसाइड करेगा वो करेगा प्रश्न पत्र 1। ये एक कॉमन पेपर जो कि सबका बनेगा, जो सबका सेम होगा। तो ये तो एग्जाम पैटर्न दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे पहले हम अब एग्जाम पैटर्न में मैं जो दूसरा हुआ है यहाँ पे, उसमें एक चीज देखिए। यहाँ पे जो ये प्रश्न पत्र 2 है, इसमें क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है। मैं अभी साइंस वालों की बात कर रहा हूँ। जियोग्राफी भी है, क्योंकि जो जियोग्राफी वाले हैं उनका तो ऐसा कि अगर उनका 12th में जियोग्राफी है तो वो उसी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आर्ट्स वालों का 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी नहीं हो सकता। जो कंफ्यूजन, जो डाउट्स है वो साइंस वाले अभ्यर्थियों के मन में डाउट्स हैं। पीसीएम वाले हैं जो वो सोच रहे हैं कि वो किस सब्जेक्ट से अप्लाई करें, या जो जेडबीसी वाले हैं वो किस सब्जेक्ट से अप्लाई करें। तो अब देखो यहाँ पे आपको देखना ये है कि पीसीएम वाले, तो यहाँ पे तो मैथ अपने आप कट हो जाएगा, इसमें सिर्फ क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो पीसीएम वाले केवल इन 2 में से किसी एक के लिए अप्लाई करें, फिजिक्स या केमिस्ट्री, और देखें कि किस में आपकी रुचि ज्यादा है, किस में आप अच्छा स्कोर कर पाओ, तो उसी में आप अप्लाई करें। क्योंकि यहाँ पे आप उसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो जो आपका 12th में रहा होगा। अब पीसीएम वाले, जेडबीसी यानी जूलॉजी, बॉटनी वाले जो सब्जेक्ट है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि एक कमेंट ये भी आया था कि क्या हम जूलॉजी, बॉटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि आपका 12th में वो सब्जेक्ट नहीं है। तो पीसीएम वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री में ही अप्लाई करें और आप देखें यहाँ पे कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि है, किसका आप सिलेबस आप देखिए एक बार, कौन सा सिलेबस आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी फॉर्म भरने में काफी टाइम है, तो थोड़ा सोचिए कि कौन सा सिलेबस ऐसा है जिसको आप जल्दी कवर कर पाओ और जो आपको इजी लग रहा है, और जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है वो आप सेलेक्ट करें। जेडबीसी वाले, तो जेडबीसी वालों के पास यहाँ पे ऑप्शन बढ़ जाते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे वैकेंसी है। अब देखो यहाँ पे केमिस्ट्री तो दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट हो गया, मैथ वाले भी इसको भर सकते हैं और बायो वाले भी इसको भर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में कंपटीशन थोड़ा लेवल का होगा, क्योंकि इसमें दोनों अभ्यर्थी आ रहे हैं, मैथ वाले भी आ रहे हैं और बायो वाले भी आ रहे हैं।
जूलॉजी बॉटनी, जिनको जूलॉजी या बॉटनी में से जिसमें भी रुचि है वो उसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा कंपटीशन होगा। लेकिन हाँ, अगर आपका केमिस्ट्री में रुचि है तो फिर आप केमिस्ट्री के लिए जाएं, क्योंकि सबसे पहले आपको जो वरीयता देनी है जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है, क्योंकि वही सब्जेक्ट ऐसा है दोस्तों जिसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आपने वो सब्जेक्ट चुना जिसमें आपकी रुचि नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं वो आप उस लेवल की उसकी तैयारी नहीं कर पाओगे। तो ये इस प्रकार से आप सब्जेक्ट चुने। जो जेडबीसी वाले या तो वो जूलॉजी ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं या केमिस्ट्री ले सकते हैं। यहाँ पे इनके पास 3 ऑप्शन है। तो इसलिए क्योंकि देखो जो मेंस जो यहाँ पे पेपर होगा प्रश्न पत्र 2, वो आपको एक ही पेपर देना है, या तो जूलॉजी का आपको देना है। ऐसा नहीं कि आप जूलॉजी बॉटनी दोनों देंगे, क्योंकि दोनों तो फिर 200 400 मार्क्स के हो जाएंगे, और 400 का तो प्रश्न पत्र ही नहीं है। तो या तो आप जूलॉजी का पेपर देंगे, या तो बॉटनी का पेपर देंगे, या तो केमिस्ट्री का देंगे। उसी प्रकार फिजिक्स वाले या तो फिजिक्स का देंगे या केमिस्ट्री का देंगे। तो इस प्रकार से, क्योंकि पेपर आपको जब एक ही देना है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सही रहेगा अप्लाई करना। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जीएस के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि जो जीएस का सिलेबस है, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का सिलेबस, इसको कैसे आपको तैयार करना है। इसमें प्रश्न पत्रों की संख्या है, प्रश्नों की संख्या है 100, जिसमें अधिकतम मार्क्स होंगे 100 मार्क्स, और इसका जो समय अवधि है वो है 2 घंटे। टाइम इसमें 2 घंटे का है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे तैयार करना है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी। तो सामान्य विज्ञान इसमें यानी जो जनरल साइंस होती है, तो वो उसमें नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछले यूपीएससी के पेपर देखे होंगे तो लगभग सभी पेपर में जनरल साइंस पूछी जाती है यूकेपीएससी के द्वारा, और वो बेसिक लेवल की होती है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और कंप्यूटर से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भारत का इतिहास। अब देखो एक बात आप समझे यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट है वो 200 मार्क्स का है, उसमें तो आपको अच्छा स्कोर करना ही करना है। प्लस जिसका जीएस वाला पोर्शन भी अच्छा जाएगा, जीएस वाला जो ये सब्जेक्ट है जिसके इसमें भी अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं मेरिट निर्धारित करेगा दोस्तों आपकी कि इसमें आपने कितनी मेहनत करी है। सब्जेक्ट में तो आपने करनी ही करनी है, और सब्जेक्ट में लगभग सभी अभ्यर्थी जो साइंस वाले हैं तो वो साइंस का ही सब्जेक्ट है, साइंस की ही ये वैकेंसी है, और अलग अलग सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं कि आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है या जिस सब्जेक्ट को जिसको रुचि है उसको अप्लाई करेगा, यानी सब्जेक्ट की मेहनत तो सभी करेंगे। अब देखना यह है यहाँ पे कि जीएस की मेहनत कौन करता है और किस लेवल की वो मेहनत करता है और इसमें कितने मार्क्स वो लाता है। तो जितना अच्छा आप स्कोर जीएस में भी कर पाओगे तो उतना आपके लिए सही है। हाँ, फोकस आपको सब्जेक्ट में तो रखना ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट के 200 मार्क्स को छोड़ के जीएस में आपने ज्यादा ही फोकस दे दिया है। तो दोनों को आपको पैरेलली लेके चलना है और जीएस में भी अच्छा स्कोर लाने का प्रयास करना है। तो सिलेबस इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको विशेष फोकस रखना है, और क्योंकि देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे अलग से दिया गया है, तो यहाँ से यूकेपीएससी के द्वारा बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें देखो, और फिर ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री और आधुनिक जो यहाँ पे मध्यकालीन और प्राचीन हिस्ट्री है वो भी आपको यहाँ पे लेके चलनी है। तो हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस इसमें, तो हिस्ट्री भी आपको, इंडियन हिस्ट्री भी आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि जीएस से उत्तराखंड से, इसमें उत्तराखंड का भी सिलेबस है, तो उत्तराखंड से तो यूकेपीएससी के द्वारा नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जीएस के अच्छे प्रश्न यूकेपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री की सीरीज दोस्तों मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और जो प्राचीन भारत है वो मैंने, प्राचीन और मध्य वो मैंने कंप्लीट करा रखा है। लेकिन अभी जो सीरीज चल रही है हमारी हिस्ट्री की वो है मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज, तो उसको आप जरूर फॉलो करें। और फिर टाइम लगेगा तो फिर मैं प्राचीन और मध्यकालीन भारत दोबारा से पढ़ाने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसको फॉलो करें, और उसमें काफी डिटेल्स में आपको हर चीज बताई जा रही है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है और वो छोड़ी जा रही हो, तो सभी पॉइंट वहां पे कवर कराए जा रहे हैं। तो इसको आप जरदारी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो और इसको फॉलो कर सकते हो। आजकल ये सीरीज चल रही है, सही टाइम है दोस्तों कि अभी से आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम में लगभग 5 से 6 महीने के अंतर्गत आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि यूकेपीएससी के द्वारा एग्जाम ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाता। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटी है, तो पॉलिटी की आज सीरीज चल रही है और पॉलिटी का कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। तो इस सीरीज को भी आप, ये दोनों सीरीज आपके दोस्तों आजकल जरदारी क्लासेस के माध्यम से मैं आपको ये दोनों सीरीज करा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री भी और पॉलिटी। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है और यूट्यूब पर ही आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है।
हर दिन यहाँ पे 2-2 लेक्चर आते हैं। चौथा यहाँ पे भारत का भूगोल एवं जनांकिकी। ठीक है, इसमें जनसंख्या संबंधी प्रश्न होंगे, भूगोल संबंधी प्रश्न होंगे, सामाजिक, आर्थिक और जनांकिकीय पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित ये प्रश्न होंगे। समसामयिक घटनाएं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लगभग हो सकता है कि 10-15 प्रश्न के बीच आयोग द्वारा पूछे जाएं। मिनिमम 10 प्रश्न तो आयोग पूछता है करंट से। तो करंट आपको अभी से तैयार करना है, और करंट की भी हमारी जो सीरीज है इसमें उत्तराखंड के भी करंट पूछे जाएंगे। जितने भी पिछली बार एग्जाम हुए हैं यूकेपीएससी के, पटवारी पेपर, पुलिस का पेपर देख लीजिए, तो उसमें करंट जो पूछी है उत्तराखंड की, वो जरदारी क्लासेस के माध्यम से जो आपको वीकली सीरीज प्रोवाइड की जाती है काफ़ी, उससे, और जो हमारी ई बुक आती है उससे वो प्रश्न पूछे गए थे। तो इस सीरीज को ही आपको फॉलो करना है उत्तराखंड के लिए। और बाकी जो सेंट्रल का करंट अफेयर्स है उसके लिए एक नई सीरीज को लाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसको भी जल्द ही यहाँ पे लाने का प्रयास किया जाएगा। तो करंट भी यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका कवर हम करा देंगे। उत्तराखंड का इतिहास ये तो आपको कंप्लीट मैंने कवर करा रखा है। तो जो प्लेलिस्ट है उत्तराखंड हिस्ट्री की और उत्तराखंड परीक्षावाणी, ये 2 सीरीज आप फॉलो करें। अगर आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी इसमें नहीं फॉलो करते हैं तो क्योंकि ये यूकेपीएससी का, और यूकेपीएससी क्या करता है, उत्तराखंड के जो प्रश्न होते हैं वो नॉर्मल या इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूकेपीएससी के द्वारा। तो जो हमारी परीक्षावाणी सीरीज यूट्यूब में या हिस्ट्री सीरीज, बस इन्हीं 2 का आप फॉलो करें। या अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक से एक परीक्षावाणी बुक अगर आप पढ़ते हो और एक कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ते हो तो आपका यहाँ पे ये कवर हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे आयोग ने बताया नहीं कि ये 100 प्रश्न ये किस प्रकार से पूछेगा, तो इसमें आप लगा सकते हैं कि इसमें 30 तक क्वेश्चन ये उत्तराखंड के बन सकते हैं। ठीक है, ये मैं अपनी एक अनुमान लगा रहा हूँ कि इस प्रकार से आयोग बना सकता है 30 या 40 क्वेश्चन जैसे होते हैं, या 30 या 35 क्वेश्चन, चलो 30 या 35 क्वेश्चन। और उसके बाद करंट के होंगे, करंट के तो लगभग 10 क्वेश्चन तो होंगे मिनिमम। और यहाँ पे देखना पड़ेगा, रीजनिंग भी है, हाँ रीजनिंग भी है, तो 10 क्वेश्चन आप रीजनिंग के लेके चलो। और उसके बाद साइंस के, हाँ 10 क्वेश्चन लगभग साइंस के लेके चलो, और लगभग 40 क्वेश्चन ही फिर जीएस के लेके चलो। तो कितना हो, 40, 50, 60, 70, 30, 100। तो इस प्रकार से ये एक पैटर्न बना सकता है आयोग। और इन 40 क्वेश्चनों में से लगभग पॉलिटी के 8-9 क्वेश्चन, उसी प्रकार हिस्ट्री के, और इसी प्रकार ज्योग्राफी के। तो इस प्रकार से आप पैटर्न को समझें और उस हिसाब से अपनी तैयारी करना शुरू करें। तो उत्तराखंड आपको ज़्यादा डीप इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड के जो प्रश्न यूकेपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं वो नॉर्मल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, जातियाँ, जनजातियाँ, सब आपको कंप्लीट कर रखा है। प्लेलिस्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड का भूगोल भी कंप्लीट कर रखा है, उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, ये सब दोस्तों कंप्लीट कर रखे हैं। और सामान्य बुद्धि परीक्षा, रीजनिंग अच्छे लेवल की पूछता है यूकेपीएससी। तो रीजनिंग में वैसे रीजनिंग लगभग अगर 10 प्रश्न बनते हैं तो सभी जो अभ्यर्थी होते हैं लगभग 6 या 7 प्रश्न वो बिल्कुल सही कर लेते हैं। अब वो 3 प्रश्न कई बार ऐसे आते हैं कि आप उनकी तैयारी कभी कर लेते हो तो आ जाते हैं, और नहीं करते हो तो कभी वो आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो रीजनिंग में लगभग सभी अभ्यर्थी 6 या 7 नंबर ले आते हैं। थोड़ा देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, लेकिन वो हमेशा आपको उन पर क्या हो जाता है, कंफ्यूजन होता है। जैसे ट्राइंगल वाले क्वेश्चन होते हैं, या जो ऐसे आकृति वाले क्वेश्चन है, तो जो जिसमें लॉजिक लगता है, तो उनको आप एक बार देखिए कि आपको कहाँ पे दिक्कत होती है रीजनिंग में। तो इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल अलग से टाइम निकालना है रीजनिंग में। तो ये दोस्तों ये 100 नंबर का, और इसके नंबर भी ऐड होंगे मेरिट लिस्ट में, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 100 में से अगर आप लगभग 70 या 80 के बीच नंबर लाते हो तो वो आपका फिर कहाँ अफेक्ट करेगा, जो आपका सेकंड पेपर है, क्योंकि ये आपका क्या बनाएगा, स्कोर अच्छा बनाएगा। फिर दूसरा पेपर है सब्जेक्ट का। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ पे अलग अलग सिलेबस है, और प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस को अगर मैं डिस्कस करने लग जाऊँ तो इसमें डिस्कस करने के लिए है ही नहीं कुछ, क्योंकि यहाँ पे देखो फिजिक्स वाले हैं, ये इनका सिलेबस है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे जो पीसीएम वाले हैं, पीसीएम वाले, तो इनको 2 सब्जेक्टों में से लेना, या तो फिजिक्स ले सकते हैं या केमिस्ट्री, क्योंकि मैथ में तो प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो ये तो पहले ही अलग हो जाता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस देखिए, और फिर उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए कि आपको फिजिक्स का सिलेबस सही लग रहा है या केमिस्ट्री का, या जिस भी सब्जेक्ट में आपको रुचि लग रही है। ये फिजिक्स का सिलेबस है यहाँ पे, और ये है केमिस्ट्री का सिलेबस। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में, दोनों मीडियम में ये सिलेबस दिया गया है।
ठीक है, जीएस का सिलेबस भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, सबका मतलब जितने भी यहाँ पे ये जंतु विज्ञान का है, जूलॉजी का, देखो अधिकतम 200 अंक। अब इसमें टाइम नहीं बताया आयोग ने भी कि कितने घंटे का ये पेपर होगा। इसमें वैसे मुझे लगता है कि 3 घंटे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि 200 प्रश्न 2 घंटे में नहीं हो सकते हैं, तो इसमें लगभग 3 घंटे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये 3 घंटे कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए थोड़ा कम भी पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें न्यूमेरिकल संबंधी प्रश्न बन गए, लेकिन जूलॉजी बॉटनी वालों के लिए 3 घंटे बहुत होते हैं। और ये है बॉटनी का सिलेबस। तो ये सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए जरधारी क्लासेज, या ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये भूगोल का यहाँ पे जीएस का सबका जो जीएस का सब्जेक्ट है दोस्तों, सबका कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये है गृह विज्ञान का, ये होम साइंस, ये मनोविज्ञान का यहाँ पे, और ये है मानव विज्ञान का। और ये है बीएससी गृह विज्ञान, बीएससी, ठीक है। और ये शिक्षा शास्त्र का है। तो ये सिलेबस आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जो भी आपके डाउट्स थे वो आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है उस सब्जेक्ट की अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, और साथ साथ जीएस को भी यहाँ पे साथ लेके चलें, और जीएस में भी अच्छा स्कोर लाने का प्रयास करें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।